हालांकि लड़की के लिए सोशोलॉजी भी ठीक रहता है। चलो देखो ध्यान देना, समाज शास्त्र में आज हम लोग देखेंगे समाज के बारे में। समाज है क्या, समझिए ना, यह समाज किसे कहता है। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार जितने भी समाजशास्त्री हैं, इसके जनक कौन थे? समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे थे, कल बताया था ना। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार समाज के लोगों में पाए गए संबंधों के जाल को, जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अच्छा, समाज में जो भी लोग रहते हैं, समझिए ना, जितने भी आप लोगों को देखते हैं, सब आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, समझिए ना। एक समाज के निर्माण किसके द्वारा होता है? लोगों के द्वारा होता है। आपसे कोई भी पूछेगा तो वो बताए समाज का निर्माण कौन करता है? लोग करता है, स्त्री पुरुष करता है, समझिए ना। कौन करता है? स्त्री पुरुष करता है। तो बिना लोगों के समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लोगों की शिक्षा दीक्षा सब कहाँ पे होती है बच्चा? समाज में होती है, समझिए ना। इससे हम क्या कर सकते हैं कि समाज जो है, समाज का निर्माण करने के लिए लोग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो दिक्कत नहीं ना। आगे देखते हैं क्या, व्यक्ति एवं समाज में संबंध। अब व्यक्ति और समाज में किस प्रकार संबंध, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है समाज से जुड़ा हुआ है? समझ गए। ऐसे तो सबको पता है, जो अरस्तु बताते हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह समाज में रहता है, समझिए ना। राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि समाज में रहकर राजनीतिक सीखता है, समझिए ना। तो व्यक्ति एवं समाज में संबंध, मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित है। अब मनुष्य जितने भी कार्य करता है, आप कार्य कीजिएगा, कोई ऐसा कार्य कीजिएगा जिससे समाज को लाभ हो, समझिए ना, तभी ना आपका कार्य सक्सेस होगा जी। आपका कार्य सक्सेस होने के लिए आपका जो काम है उससे समाज को कुछ न कुछ फायदा होना चाहिए। मान लिया जाए कि आपने स्टार्ट किया कोई बिजनेस, डेयरी प्रोडक्ट का, दूध उत्पादन करने का कोई बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, और उसका विरोध समाज कर रहा है, तो क्या आपका डेयरी प्रोडक्ट जो है चल सकता है? नहीं चलेगा। तो ऐसा काम करेंगे जिससे समाज को कुछ फायदा हो और हम समाज से हमेशा जुड़े रहें, तब जो हमारा कार्य है या हमारा काम है या हमारा बिजनेस है वह आगे की ओर गतिशील करते जाएंगे। बात समझिए ना। दूसरी चीज़ क्या है, समाज पर ही उसका अस्तित्व एवं विकास निर्भर करता है। सही बात है। कोई भी व्यक्ति एवं समाज में संबंध, तो मनुष्य के क्रियाकलाप कहाँ पर होता है? वो समाज में होता है। मनुष्य अपना जितना भी कार्य प्रारंभ करता है, कहाँ करता है? समाज में रह कर करता है, सामाजिक लोगों के बीच रह के करता है। सामाजिक लोग यानी कि जो समाज में रहते हैं लोग, उसी को सामाजिक लोग कहा जाता है। बात समझिए ना। सामाजिक लोग मतलब ये नहीं है कि गांव नहीं बोलते हैं, गांव में किसी के बच्चे का शादी हो रहा है और आपके भाई साहब जो है घर में बैठे हुए, किसी में नहीं जाते हैं, तो घर परिवार के व्यक्ति नहीं बोलता है अरे जाओ कम से कम सामाजिक व्यक्ति बनो यार, तुम किसी में जाओगे तब तो वो तुम्हारे में आएगा। ये सब होता है ना मैटर। तो सामाजिक जो व्यक्ति होता है वह समाज के क्रियाकलापों में शामिल होता है। कहने का मतलब कि कुछ भी घटना हो समाज में, वहाँ पे जाके मौजूद रहेगा। लड़ाई झगड़ा हो, शादी ब्याह हो, मतलब कोई भी चीज़, समझिए ना, कोई भी सुख सुविधा सब में शामिल होता है। वैसे व्यक्ति को ही सामाजिक व्यक्ति कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। समाज पर ही उसका अस्तित्व एवं विकास निर्भर करता है। सही से बात है, जाहिर बात है कि कोई भी मनुष्य है, मानव है, उसका अस्तित्व किस पर निर्भर करेगा? समाज पर, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कार्य करेगा समाज के लिए, समझिए ना, जिससे समाज को क्या लाभ हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य है वह किस पर निर्भर करता है? उसका अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? समाज पर निर्भर करता है। बस समझिए ना। ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व करना समाज का ही काम है। सही बात है। मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व करना किसका काम है? समाज का काम है। आपके कार्यों को देख के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब आई एम टीचर, ओके, तो हम शिक्षक हैं और हम अपने बच्चों को जानते हो कि कितना कम फी में पढ़ा रहे हैं। आप लोग को अंग्रेजी पढ़ा रहे 125 रुपया,
125 रुपया का महीना में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, जो कि एरिया में मेरे दृष्टि से शायद कोई शिक्षक नहीं पढ़ा रहे होंगे। आप लोग को 125 में ना पढ़ा रहे हैं जी क्लास 11 का अंग्रेजी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो फी इतना कम है उस फी से हम अपना भी कार्य कर ले रहे हैं, और समाज के जो भी गरीब व्यक्ति है जो 4,000 5,000 फीस देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वो भी आराम से 125 रुपया हमें आकर पे कर सकते हैं। और सेम चीज़ जो अदर इंस्टीट्यूट में मिले उससे ज़्यादा ही प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे, फ्री में PDF, फ्री में नोट्स, फ्री में टेस्ट सीरीज, समझिए ना। तो ये क्या हुआ, ये जो हम हैं अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के उन बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं जो बच्चे क्या है, गरीब हैं, जिनके माता पिता पढ़ाने में असक्षम है, जो बच्चे के पास नॉलेज तो होता है लेकिन वह पढ़ाई करने में असमर्थ रहते हैं, उन बच्चों के लिए हम कोचिंग चलाते हैं, समझिए ना। तो ये मेरा सामाजिक कार्य हो गया। मानव शरीर को समाज की विशेषताओं या गुणों से व्यक्तित्व करना ही समाज कहलाता है। अब जो हमारी विशेषता है, जो हमारा गुण है, उससे हमको व्यक्तित्व कौन करेगा, समाज के लोग करेगा। समाज के लोग ही बोलेगा कि नहीं अभिषेक सर जो है बढ़िया से पढ़ाते हैं, अभिषेक सर जो है बच्चों पे ध्यान देते हैं, समझिए ना, सब बच्चे को एक समान समझते हैं, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम, और समाज में भी इनका योगदान रहता है। कोई भी समाज में कार्यक्रम होता है वहाँ पे ये मौजूद रहते हैं, समझिए ना। ऐसे तो हम रियल में मौजूद रहते हैं, हमको आप लोग देख सकते हैं, खास कर हम अपना गांव में कोई भी फंक्शन हो वहाँ पे हम मौजूद जरूर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो परिघटनाएं बच्चा सब किस में होता है, समाज में होता है। तो जब आपसे समाज शास्त्र का डेफिनेशन पूछेगा, वो तो कल बता दिए थे, समाज के जनक कौन है वो भी बता देते हैं, और समाज शास्त्र पढ़ कर आप लोग कौन कौन से जॉब का तैयारी कर सकते हैं वो भी कल बता दिया था। आज क्या है, समाज किसे कहते हैं, तो समझिए ना, यही सब समाज है। व्यक्ति एवं समाज में संबंध, तो व्यक्ति का अस्तित्व बिना समाज का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मानव जो है, व्यक्ति जो है, समझिए ना, व्यक्ति जो भी अपना क्रियाकलाप करता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सब व्यक्ति है, अपना कोई भी कार्य करेगा जिससे समाज का भला हो, तो उसका गुण और विशेषता का व्यक्तित्व कौन करेगा, समाज करता है, समाज के लोग करते हैं, समझिए ना। तो ये सारे जो परिघटना है वो जितना भी ये घटना है सब समाज के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देंगे। तो अगला पॉइंट क्या है, इस दृष्टि से व्यक्ति समाज पर ही निर्भर रहता है। तो ये सारे बातों का अध्ययन करने के बाद, ये सारी बातों का अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं आसानी पूर्वक कि व्यक्ति जो है समाज पर ही निर्भर रहता है। व्यक्ति किस पर निर्भर रहता है, समाज पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। आपसे कोई भी पूछेगा तो बताइए बाबा व्यक्ति किस पर निर्भर रहता है, तो क्या बताइएगा, समाज पर निर्भर रहता है, समझ गए। हालांकि आपको गाइड या कॉपी का तो जरूरत रहेगा, किताब का जरूरत नहीं रहेगा, बहुत सारे नोट्स लिखवा देंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे पर चैप्टर से 60 70 100 तक, ठीक है। चूंकि व्यक्तियों के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकते, सही बात है। समाज में जो संबंध होता है एक दूसरे के बीच, लोगों से लोगों के बीच, स्त्रियों से स्त्रियों के बीच, बच्चे से बूढ़ों के बीच, जो भी संबंध रहता है, समझिए ना, जितने भी आपसी संबंध रहता है, बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकते। व्यक्तियों के बिना कोई भी सामाजिक संबंध पनप सकता है जी नहीं। आपस में सामाजिक संबंध रहता है, वह किसके बिना नहीं पनप सकता, व्यक्तियों के बिना, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, व्यक्ति ही एक दूसरे के फीलिंग को समझते हैं, व्यक्ति ही एक दूसरे के इमोशन को समझता है, समझिए ना। उनमें क्या कमियां है उसको व्यक्ति ही समझ सकता है, कि जानवर समझेगा, व्यक्ति समझेगा। तो हम कह सकते हैं कि समाज के निर्माण होने में भी व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, और एक व्यक्ति का अस्तित्व समाज पर ही होता है, समझ गए, और व्यक्ति जो है समाज पर ही निर्भर करता है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है, और जब तक व्यक्ति के बीच में आपस में सामाजिक संबंध नहीं रहेंगे तो समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम क्लास 10th में पढ़े थे, क्लास 10th में हिंदी में पढ़े थे कि भगवान जो है भक्त के बिना अधूरे हैं, समझिए ना।
क्योंकि भगवान का पूजा करने के लिए भक्त होना चाहिए ना बाबू। उसी तरह से समाज होने के लिए व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। बात समझिए ना, बिना व्यक्ति का समाज का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। समझ गए? कोई दिक्कत? जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? मानव समाज एवं पशु समाज में अंतर। पहला टॉपिक हम लोग समाज के बारे में समझे। दूसरा टॉपिक हम लोग क्या समझे? व्यक्ति एवं समाज में संबंध। व्यक्ति और समाज के बीच क्या संबंध रहता है, कैसे संबंध होता है, उसको हम लोग समझ लें बढ़िया से। अगला टॉपिक हमारा है वो है मानव समाज एवं पशु समाज में अंतर। अब हम इसको विस्तार पूर्वक बढ़िया से समझेंगे। मानव समाज एवं पशु समाज में क्या अंतर, समझिए ना। मानव समाज एवं पशु समाज में क्या अंतर है, तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हुए हैं? बोलने, मानव समाज में देखिएगा, बोलने सोचने समझने की शक्ति होती है। सही बात है। मानव समाज में जो व्यक्ति रहते हैं या मानव समाज में जो व्यक्ति निवास करते हैं या जो जन्म लेते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनमें बोलने, सोचने, समझने की शक्ति का विकास शुरू हो जाता है। समझिए ना, मानव समाज में व्यक्ति बोलता भी है, सोचता भी है, समझता भी है। बात समझिए ना, ये सारे जो शक्ति है, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति और समझने की शक्ति, ये किस में होती है? मानव में होती है, मानव समाज में होती है। आपसे देखिए कोई भी प्रश्न पूछे, कहीं पर भी पूछे, आप लोग देखिए घर पे अध्ययन कीजिएगा, समझिए ना, मानव समाज एवं पशु समाज के बीच अंतर क्या है। तो जितना पॉइंट लिखा हुआ आप लोग बढ़िया से बस लिख दीजिएगा, टोटली नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। वहीं जब हम देखते हैं पशु समाज की बात करते हैं तो बोलने, सोचने, समझने की शक्ति नहीं होती है। जानवर में होता है, जानवर बोलता है, जानवर बोलता है, नहीं बोलता। जानवर का आवाज रहता है, अब वो बोले कि हाँ बोलता है। गाय बोले माँ। कुत्ता कैसे बोलता है, बोल के बताओ तो। बोले ना, बकरी कैसे बोलता है? बकरी जैसे तो बोल सकते हैं तुम लोग। बोलो बोलो बोलो, रिपीट करो, बोलो ना। तुम्हारा यहाँ पे वीडियो थोड़ी ना बन रहा है। कैसे बोलता है बकरी? अच्छा, बिल्ली कैसे बोलता है बता? बिल्ली बोलता है कि बोलती है? तो देखिए उन लोग का तो आवाज़ होता है, लेकिन वो लोग अपने आवाज़ में पुकारेंगे तो आप लोग समझ नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं बाबा कि पशु समाज में बोलने, सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है। उनको जो दे दिया वो खा लिए। बात समझिए ना। अब तुमको बासी रोटी मम्मी बना के देगी रात में, रात वाला रोटी दोपहर में, कभी गए भाई अपने खाओ, हमारे हाथ ना बना के खा लेंगे ताज़ा ताज़ा। और वही तुम लोग कुत्ता को दे दो तो वो आता पूछता है, पूछाता है हम नहीं खाएंगे, वो तो सीधा खा लेता है या फिर सुन के फेंक देता है। बस समझिए ना, वही रहता तो वो बोलता नहीं, समझता नहीं, नहीं ये बात से ये ताज़ा है। लेकिन वो जानवर भी जानते हैं, हम इंसान से ज़्यादा चालाक जानवर रहते हैं, पता है ना। हम इंसान से ज़्यादा चालाक जानवर रहते हैं, वो अपने रोगों को ऐसे ही ठीक कर लेते हैं, बीमारियों को। तो मानव समाज एवं पशु समाज में जब अंतर की बात किया जा रहा है तो अंतर क्या है? मानव समाज में बोलने, सोचने, समझने की शक्ति होती है, वहीं जब जंतु समाज में देखते हैं यानी पशु समाज में बोलने, सोचने, समझने की शक्ति नहीं होती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? मानव समाज में, मानव समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक सभ्यता होती है। बात समझिए ना। जैसे आप लोग क्लास 12th में जाइएगा, जब 12th का क्लास स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको संस्कृति और सभ्यता के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोग मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्या हमारा सभ्यता था, क्या हमारा संस्कृति था, पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग वो सब चैप्टर है जी। ठीक है ना। तो मानव समाज जो है अपनी संस्कृति, इनकी एक अलग संस्कृति होती है, एक अलग रीति रिवाज होता है। बस समझिए ना, रहन सहन होता है, बड़ों का इज्जत संस्कार करना, क्या पहनकर समाज में घूमना है, क्या नहीं, समझिए ना, कैसे लोगों से बर्ताव करना है, कैसे किसी अतिथि का घर पर स्वागत करना है, ये सब हमारी संस्कृति बताती है, भारतीय संस्कृति बताती है, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर बताती है। बात समझिए ना। वहीं जंतु की जब बात करते हैं तो संस्कृति नहीं होती। जंतु में क्या संस्कृति होना है? जंतु में संस्कृति होता है जी? नहीं होता है। हम लोग संस्कृति के अनुसार शादी ब्याह के बहुत सारे रस्म होते हैं, उनमें कहाँ शादी ब्याह होता है?
नहीं देखते हैं। हालांकि अब जिसका मन रहता है, टॉमी और बॉमी पागले रहता है, आप दोनों में सेटल करवा के शादी करवा लेता है, तो सब अपना अपना शौक है। टॉमी बॉबी समझिए ना, एक डॉग एक स्त्री डॉग, ठीक है, दोनों को कन्वर्ट करवा के ब्याह करवा देता है। बहुत सारे फिल्मों में आप लोग देखते होंगे। हालांकि ऐसा है नहीं रियल में। मानव का संस्कृति होता है, जंतु का कोई संस्कृति नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे, स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। मानव अपना पहचान बनाने के लिए भाषा का प्रयोग करेगा। हम बिहारी हैं भाई, हम बिहारी हैं, जना बिहार से आए हैं और लाठी उठा के मार के सर फाड़ देंगे, ऐसे नहीं करता बिहारी सर, इसीलिए तो बिहारी पीछे है। हालांकि बिहारी को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, आप लोग पढ़िए, लड़ाई झगड़ा ये सब से दूर रहिए। और बिहारी कोशिश करा, देखिए बिहार के बच्चे इतना मैथ हिसाब किसी का मजबूत नहीं रहता है, समझिए ना। और हर क्षेत्र में बिहार, अब हमारे जो प्रिय सर है खान सर बिहार के, समझिए ना। अशोक चंद्र मौर्य सब देखा ना, यहाँ पर शासन किया ना जी, समझिए ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के कितना तेज चलाक है। तो ऐसा नहीं है, बिहारी देखिए लाजवाब है, लेकिन कुछ जो है ना चुनिंदे लोग कुछ जो है बदनाम किए हुए हैं। तो उसी को खत्म करके हम लोग को आगे बढ़ना है और बिहार का नाम रोशन करना है, समझिए ना। बिहार का नाम रोशन करना है। रोशन कैसे करेंगे? शिक्षा के माध्यम से। बढ़िया से आप शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, तब अपना राज्य, समाज, देश, माता पिता और अवशेष का भी नाम साथ में रोशन कीजिएगा। चलिए पढ़िएगा तब तो न जी, नहीं तो सोच लीजिएगा कि 11वीं-12वीं के बाद शादी करके घर बसाए तो फिर तो हो गया कल्याण आप लोग का। स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अब हम अपना परिचय आपको दे रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरे पिताजी का नाम XYZ, मेरे माताजी का नाम XYZ, बात समझिए ना। जो भी नाम है आप अपना परिचय दे रहे हैं ताकि अगला आपको पहचान रहा है, जो दूसरे व्यक्ति आपको पहचाना है, बात समझिए ना। तो मनुष्य जो है स्वयं को व्यक्त करता है, मानव समाज जो स्वयं को व्यक्त करता है भाषा के माध्यम से। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से, समझिए ना। गुम बता खड़ा हो गया, गुंगिया रहा, आपको कुछ सुन ही नहीं रहा, लेकिन वो भी भाषा, कौन सा भाषा की यूज करता है जी? सांकेतिक भाषा की यूज करता है। ये तो लिखित भाषा की यूज करेगा, बात समझिए ना। उसके माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करता है, ठीक है। वो सब हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे भाषा के बारे में। बस इतना जान लीजिए कि स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग कौन करता है? मानव समाज के लोग करता है, मानव लोग करता है, ठीक है। आप लेट से आए हैं, नोट कर लीजिएगा रात का जी। और क्लास कंटिन्यू कीजिए, समझिए ना, क्लास कंटिन्यू आइए, ऑप्शन नहीं कीजिए। स्वयं को व्यक्त करने के लिए कोई भाषा का प्रयोग नहीं करता है। कौन? जानवर। स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग कौन करता है? वो है मानव, मनुष्य। और स्वयं को व्यक्त करने के लिए कोई भाषा का प्रयोग नहीं करता। कौन? पशु, जानवर, ठीक है। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। मानव समाज में भविष्य की चिंता करता है एवं उसके लिए योजना बनाता है। अब देखिए भविष्य की चिंता करता है ना जी। मानव समाज जो है वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी चिंता करता है, समावेशी विकास भी करते रहता है। मान लिया जाए कि अभी हम लोग पानी का अधिक दोहन करते हैं और आने वाले पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगा जी। जल संरक्षण करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा पाए। अत्यधिक संसाधन का दोहन नहीं करना चाहिए, समझिए ना। कोयला, पेट्रोलियम ये सबको सीमित संसाधन है, अनवीकरणीय है, ये सबको बचा कर रखना चाहिए। यानी जो मानव है वो भविष्य की चिंता करता है एवं उसके लिए योजना भी बनाता है। उदाहरण के लिए अब हम लोग समाज की बात करते हैं तो समाज में देख लेते हैं। अब मेरा ये अगला महीना शादी, समझिए ना। शादी तो ऐसे करने का मन नहीं है, लेकिन माँ का इच्छा मेरे लिए कानून हो जाता है और माँ का इच्छा मान रहा है, समझिए ना। माँ जो कह दे वो कर देते हैं। तो बाबू अब शादी करेंगे तो उसका तो योजना बनाएंगे ना भविष्य का। शादी के बाद बाल बच्चा आएगा, कैसे उसको पढ़ाया जाएगा। तो भविष्य का चिंता नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा जी। तो भविष्य का चिंता कौन करता है? मानव समाज करता है। कैसे हम अपने आने वाले पीढ़ियों को सुख सुविधाएं दे सकते हैं। और जो हमारे आने वाले पीढ़ी रहेंगे वो भी बड़े होंगे, उनका भी शादी ब्याह होगा, उनका भी बाल बच्चा होगा, फिर वो भी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सोचेंगे, देश के लिए सोचेंगे, समझिए ना, समाज के लिए सोचेंगे।
यानी मनुष्य जो है भविष्य की चिंता करता है, मानव जो भविष्य की चिंता करता है। हमको भी चिंता होने लगता है कि पूरे कच्ची दरगाह एरिया में हमारे जैसा आज कोई पढ़ाता नहीं है, फिर भी मेरे पास बच्चा नहीं है। रीज़न क्या है कि बच्चा का बस यही प्रॉब्लम रहता है कि सर जो है ना बहुत लिखवाते हैं, ये कारण कि बहुत बच्चा खसक जाता है। लेकिन जो बच्चे जानते हैं समझते हैं वे बच्चे आके पढ़ते हैं। ऐसा तो हम नहीं कहते हैं कि हम ही सबसे बढ़िया हैं, लेकिन हाँ ऐसा हम जरूर कहेंगे ना कि हम कंटेंट बढ़िया दे सकते हैं, जिसके वजह से या जिसके मदद से हमारे कच्ची दरगाह या पक्की दरगाह एरिया क्षेत्र के जितने भी छात्र छात्रा हैं अच्छा मार्क्स ला सकता है। कोई भी कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, 400, 450, 420, 30, 300, 350 आराम से ला सकता है। और समझिए ऐसा मेरा प्रयास रहता है, कोशिश रहता है। बट आप लोग पर निर्भर करता है, बच्चे पर निर्भर करता है कि बच्चे कितना पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ शिक्षक की मेहनत करें, समझिए ना। भविष्य की चिंता मुझे भी सताती है यार, समझिए ना। हम भी सोचते हैं कि आप लोग का कंटेंट बढ़िया दे, रिजल्ट बढ़िया आए, ताकि भविष्य में मेरे पास और भी बच्चे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो हम भी मनुष्य हैं और कहाँ पे पले बड़े हैं बाबू, समाज में। तो समाज में जब पले बड़े हैं और समाज के बारे में सोचेंगे नहीं, अपना भविष्य के बारे में सोचेंगे नहीं, तो इंसान में जन्म लेने से फायदा का, जानवरें बनते हैं। लेकिन हम जानवर न बने, भगवान से मनाते हैं हमको इंसाने बनाए रखे हमेशा। चलिए अब जानवर की जब बात करते हैं तो वर्तमान में जीता है। जानवर वर्तमान में जी रहा, भविष्य की चिंता होता है इसको जी। जानवर का भविष्य की चिंता होता है और भविष्य के लिए कोई योजना बनाता है नहीं ना। ऐसा थोड़ी ना कि बाल बच्चा का जन्म दे रखा ना एक घर बनाएंगे, ये सब मतलब योजना नहीं बनाता जी। बस वर्तमान में जी रहा है, जो जी रहा जानवर कहलाता है। और मनुष्य जो है भविष्य की चिंता करता है और अपना भविष्य बढ़िया करने के लिए योजनाएं बनाता है। क्या बनाता है? योजनाएं बनाता है, समझिए ना। तो यही अंतर था मानव समाज एवं पशु समाज के बीच। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या था? समाज किसे कहते हैं, समाज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था? व्यक्ति एवं समाज में संबंध। हालांकि हम लोग देखें कि व्यक्ति जो है समाज में ही रहता है, सामाजिक परिघटनाओं में शामिल होता है और व्यक्तियों के संबंधों के बीच समाज का अस्तित्व रहता है। और समाज जो है व्यक्ति पर ही निर्भर करता है, व्यक्ति जो है समाज पर ही निर्भर करता है। ये सारी बातों को हम लोगों ने आज के क्लास में अध्ययन किया। फिर हमने क्या पढ़ा? मानव समाज एवं पशु समाज में अंतर। इसमें हम लोग देखें कि मानव में सोचने समझने की शक्ति होती है। मानव जो है अपना प्रस्तुति करने के लिए लोगों अपना भाषा का प्रयोग करता है प्रस्तुति दिखाने के लिए। मानव जो है भविष्य की चिंता भी करता है, उसके लिए योजना भी बनाता है। मानव का एक अपना अलग संस्कृति सभ्यता होता है। वही जंतुओं की बात करते हैं तो जो सारे गुण मानव में होते हैं वे कुछ ही जंतु में होते हैं, समझ गए। वे भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, संस्कृति का प्रयोग नहीं करते हैं, स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक क्या होने वाला है आज के क्लास का? अब ये क्लास लंबा चलेगा, 15 से 20 दिन से फर्स्ट चैप्टर चलेगा बाबू, क्योंकि विस्तार पूर्वक पढ़ाना, समझा के पढ़ाना, बढ़िया से पढ़ाना, ठीक है। खत्म करना चाहे तो अभी 1 घंटा में खत्म हो जाए, लेकिन वैसा नहीं करना। तो अगला टॉपिक हम अपना देखते हैं क्या है? समाज में बहुलता एवं असमानता है। तो 3 टॉपिक के बाद अगला टॉपिक क्या है? समाज में बहुलता एवं असमानता है। सही बात है, समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती है। जाति के आधार पे, अमीरी गरीबी के आधार पे ये असमानताएं सबसे ज़्यादा किस पे मिलती है बाबू? तो आपसे कोई पूछेगा कि समाज में जो बहुलताएं देखने को मिलती है, जो असमानताएं पाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा अमीर और गरीब के बीच पाई जाती है। किसके बीच? अमीर और गरीब के बीच, ठीक है। एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है। पहला समाज दूसरा समाज से क्या होता है? भिन्न होता है। अब मैंने समाज के डेफिनेशन में तो बता दिया था कि समाज जो है लोग समाज में रहते हैं, समझिए ना। समाज में कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, जिनसे समाज में उनका वैल्यू बनता है और वह एक सामाजिक प्राणी गिने जाते हैं। समाज के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, मानव शामिल होते हैं ना जी। समाज में जो भी सुख सुविधा है उसका लाभ उठाते हैं, समझ गए। जो भी शोक समारोह मतलब जो भी चीज़ हो लोग समाज में शामिल होकर ही करते हैं।
तो एक समाज दूसरे समाज से भिन्न होता है। हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं, सही बात है। अब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है, भारतीय सभ्यता संस्कृति, जैसे हम लोग 12th में जाएंगे तो ये सब चैप्टर पढ़ने को मिलता है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है भारतीय सभ्यता संस्कृति। तो हम लोग अपना सभ्यता संस्कृति छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, फिरंगियन के अपना रहे हैं, अंग्रेजों के अपना रहे हैं, इंग्लैंड के, समझ गए ना, जिसका क्या बताए जी। वो लोग के बारे में तो खैर हम तो बात नहीं करना चाहेंगे। हमारे जो अब भारत इंजन ये सब के बारे में पढ़ रहे थे, जो जेम्स वाट ये सब आविष्कार किया था, वो लोग के पास पैसा भी था, चमन्नी वाला पैसा, तो गरीब आर्थिक व्यवस्था वो लोग को पता है 15वीं शताब्दी में बहुत कम गरीबी था, कृषि पर आधारित था। हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो खुला ना हमारे भारत में, वहीं से वो लोग इतना ना लूटना स्टार्ट कर दिया ना कि भारत सोने के चिड़िया से गरीब। हमारा भारत का 17वीं शताब्दी में आर्थिक जो स्थिति था काफ़ी मजबूत था, समृद्ध था। जो एक हुआ था क्या हुआ था, युद्ध हुआ था 1700, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल का जो नवाब था और इसके क्या उसका नाम है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच, समझ गए ना। तो उसमें उसका जो सिराजुद्दौला के जो मीर कासिम है वही धोखा दे दिया था, और उस युद्ध में यहाँ से बंगाल से बहुत सारा चीज़ ले आकर लंदन में रख दिया था। जेम्स वाट खुद कहा था कि भाप इंजन का आविष्कार तो कर दिए हैं, लेकिन आविष्कार करने के लिए कोई भी व्यक्ति को या कोई भी देश को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, इनकम चाहिए, मनी चाहिए। और जो कि हमारा आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर था, हम लोग नहीं उतना कर पाते, लेकिन भारत की वजह से संभव हुआ। यहाँ का धन व्यवस्था कर लिया। अरे वो और मैथ में भी सिद्धांत था क्या, पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय था, पाइथागोरस आ गया अपना नाम बना लिया। हमारा भारत शुरू से बहुत सबसे सब चीज़ में बढ़िया होगा, याद रखिएगा। वो तो हम लोग के कुछ गलतफहमी की वजह से आपस में फूट डालो, राजकुमार की नीति अपनाया, उसका कहानी अलग है। आप लोग जैसे हिस्ट्री कंपटीशन में जब आइए ना, आप लोग जैसे आप लोग 11th 12th के बाद कंपटीशन कीजिएगा तो देखिए कोई भी कंपटीशन में सबसे ज़्यादा जीके जीएस से सवाल पूछता है। आप इंजीनियरिंग हटा दीजिए, मेडिकल हटा दीजिए, बैंकिंग ये सब हटा दीजिए। हालांकि ये सब जितने भी बीपीएससी है, यूपीएससी है, दरोगा है, समझिए ना, कांस्टेबल है, आरआरबी ग्रुप डी है, जितना भी उसमें जीके जीएस का 70% क्वेश्चन आता है वो। आपको जीके जीएस मजबूत करना है तो 11th 12th के बाद हमसे दम आके कंपटीशन दम भरोसा करके दम 1 से 2 महीना करना, आपको समझ आने लगेगा कैसे कैसे सर पढ़ाता है, इतिहास, भूगोल, समझिए ना, वो सब कीजिएगा। जल्दी जॉब चाहिए तब। देखिए समाज में बहुत ताए एवं असमानताएं हम लोग देखते हैं क्या कि एक समाज दूसरे समाज से काफ़ी भिन्न है, वही हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं, सही बात है। दूसरे समाजों में अंतर्क्रिया करते हैं एवं उनकी संस्कृति को अपनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे समाज में, जैसे आपका बात क्या कर रहा है, हम अपना ही बात कर रहे हैं। देखिए हम धोती कुर्ता छोड़ के ये पहने हुए हैं, वेस्टर्न कल्चर है देखिए। तो जैसा समाज चल रहा है, सोसाइटी आ रहा है, हम लोग वैसा ही करते जा रहे हैं। अब हम जीन्स पहन के पढ़ा रहे हैं तो हम क्या देखें कि अगर जो हम यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर धोती कुर्ता पहन कर आए, लुंगी पहन कर आए, तो पहले तो लड़का लड़के इतने ना हंसेंगे नहीं, इतने ना। अब शर्म के हमारे पास अब नहीं होगा, अब जाए पड़ेगा, घर चेंज करके आना पड़ेगा, बस वही है ना। तो ये सब थिंकिंग को बदलना है, जो हमारा सभ्यता है, जो हमारा संस्कृति है, उस पर ही जीना है। तो धीरे धीरे आप लोग अरे कम से कम ठीक है तो कुछ तो सुधार कर सकते हैं। माना कि अभी यही स्थिति चला है। अब बताइए सब कोट पहन के, अभी मेरा शादी होगा अगला महीना में, तो कोट खरीदे, कोट तो हम खरीदने वाला नहीं थे, हम तो सोचे कि सर्टे पर चल जाएंगे, कर लेंगे, लेकिन सब बोला घर परिवार के नहीं कोट खरीदना पड़ेगा। खरीदा या कोट महंगा वाला कौन सा कोट खरीद लिए, सोचे कि 5-6 हज़ार का खरीदेंगे, सब 17-18 हज़ार कोटे में लगवा दिए। और उसके बाद क्या कहता है ना कि टाई ले लो। अब बताइए कोट पर टाई पहनेगा गर्मी के दिन में, और टाई ऊपर करेगा तो पूरा ब्लॉक हो गया, पूरा शरीर जो कवर हो गया। आप सोचिए ये परंपरा किसका है, ये परंपरा ब्रिटिश का है, इंग्लैंड का, यूरोपीय कंट्री का, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, बात समझिए ना, और अंदर हवा ना जाए, इंसान को ठंडा न लगे, इसलिए वो लोग टाई करते हैं। हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में जाओगे
यहाँ गाय घाट या कोर्ट में जाओगे तो वकील से पता काला काला कोट पहने रहे, हालांकि काला कोट पहनना चाहिए जी उष्मा को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ना जी, काला कपड़ा जो उष्मा को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब वकील आइया जब घर आए इतना उस सबके बदबू मारेगा शरीर कि पूछो मत गर्मी के कारण, ये सब नहीं होना चाहिए। तो दूसरे के परंपरा हम लोग अपना रहे हैं, कर रहे हैं ना, दूसरे देखिए क्या बताता साहब, दूसरे की देखा इसकी कर रहा है, टाई पहन लीजिए, जूता देखिए गर्मी के दिन हम चप्पल पहन के आते, बच्चा वाला के सारा चप्पल पहन के आए, तो हम देखो मजबूरी में जूता पहन के आते हैं बउआ, ये मेरा शौक नहीं है, चाहे तो चप्पले पर जाके शादी ब्याह भी कर ले, लेकिन एक मजबूरी होता है। जूता कौन पहनता है, ठंडा प्रदेश में जो रहता है, हालांकि भारत में जूता पहनने का परंपरा नहीं है, लेकिन हम लोग दूसरा और जूता पर से पता क्या करा, मोजा पहन लेता है, वो पूरा गैस उसी में बड़ा जाके होता है, मोजा घर निकालो तो यह बदबू मारेगा, एकदम बेहोश हो जाओगे, फिर भी लोग पहन रहा है, बीमारी फैला रहा है, फैलाते जा रहा है। हमारा जो परिवेश है सालों भर हम लोग चप्पल जूता नहीं पहनेंगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन फिर भी लोग पहनता है, अपना रहा है, दूसरे कल्चर को अपनाते जा रहा है, हालांकि ऐसा करना नहीं है। आप लोग प्रयास कीजिए कि इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आज के क्लास में क्लियर होता है, अगले क्लास में इसके आगे हम पढ़ाएंगे, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से।